नमस्कार साथियों, मैं चिराग यासु का स्वागत करता हूँ स्टडी कोचिंग क्लासेस कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करेंगे सीटेट के आगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। 200 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 31 को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 31 आपको सामने दिया गया है। किसी समलंब का क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उनका शीर्ष लंब 7 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक लंबी है तो लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। समलंब का मतलब ट्रेपेजियम है ना। एक ट्रेपेजियम आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल है 105 है ना। तो इसका एरिया कितना हो गया? एरिया दिया हुआ है यहाँ पर आपको 105 सेंटीमीटर स्क्वायर का। अच्छा, और ट्रेपेजियम कुछ इस टाइप से शेप होती है, इस तरीके से बना होता है ट्रेपेजियम। ठीक है, इसमें 2 पैरेलल साइड्स होती हैं और 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। तो वो कह रहा है कि इसके शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब होता है, मतलब ये ट्रेपेजियम की जो हाइट होती है वो 7 सेंटीमीटर की दी हुई है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइट हो गई 7 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है? समांतर भुजाओं में किसी एक भुजा दूसरी भुजा से 6 सेंटीमीटर अधिक है। अगर ये वाली भुजा x है तो ये वाली जो भुजा होगी वो x+6 होगी, है ना। तो समांतर भुजाएं की लंबाई हो गई x और x+6। तो हमसे पूछा है लंबी भुजा की लंबाई क्या है। तो हमें सबसे लंबी भुजा, मतलब जो लंबी भुजा है इस वाली साइड की हमें लेंथ बतानी है क्या होगी। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बराबर होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, है ना। मतलब समांतर भुजाओं का योग। तो हमने समांतर भुजा को मान लिया एक x है और एक a है और एक b है और इनटू हाइट मतलब h। अच्छा, वैल्यू पुट करेंगे। एरिया हमको 105 दिया हुआ है, a हो गया x+6 ठीक है, x+6 इंटू h। ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 210 हो जाएगा। और ये हो गया 2x+6। अच्छा, h की वैल्यू हमको 7 दी हुई है तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 7 से मल्टीप्लाई हो गया। 7 का जब यहाँ पर डिवाइड देंगे तो ये 30 हो जाएगा। 30 बराबर यहाँ पे हो गया 2x+6। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 24। तो यहाँ से कह सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। जब उसको डिवाइड देंगे तो ये 12 बार यहाँ से कट जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 12। x क्या है? छोटी वाली भुजा है, लेकिन हमसे क्या पूछा है? लंबी भुजा की लंबाई। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू से पुट करेंगे तो लंबी भुजा x+6 है, मतलब 12+6, तो ये हो जाएगी आपकी 18 सेंटीमीटर। तो आप इस वाले को ऑप्शन को गलत ना करके, आप जो मार्क ना करके, हम कौन से वाले को क्लिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पर करेक्ट करेंगे 18 सेंटीमीटर को, क्योंकि यहाँ पर 12 सेंटीमीटर भी दिया हुआ है। अगर आप पहले वाले आंसर के साथ ही चले जाएंगे तो आप वहाँ पर गलत कर बैठेंगे अपना क्वेश्चन। इसलिए हमको अच्छे से क्वेश्चन को भी पढ़ना है और अच्छे से उसका आंसर भी मार्क करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज गिवन। कुछ एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, उसका हमको वैल्यू बताना, उसका मान बताना है। मान 9 आएगा, -11 आएगा, -16 आएगा या फिर 13 आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं डायरेक्ट इसी के अगला स्टेप लिखता हूँ, ठीक है। और आप भी यही कोशिश करिएगा कि आप इसी में क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी को डायरेक्ट आप अगले स्टेप में नोट करें, है ना। डायरेक्ट उसको नोट नहीं करने बैठ जाना, नहीं तो आप गलती कर सकते हैं। तो यहाँ ये डिवाइड करने की कह रहा है तो यहाँ पे हमें -2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। मैं इसको भी ब्रैकेट में ही रखता हूँ। इंटू ये -3 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये -3 है। पहले यहाँ पे हम पूरा बोर्ड मास का यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 3 21, 21 - 8 प्लस, अच्छा 4 है आगे, 4 लगा दिया। अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6 8 48 होता है ना, तो माइनस का 8 आ जाएगा। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, 6 हो गया, -3। अच्छा, ये कितना हो गया? 21 में से हम 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 प्लस, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और 8 चौक 32 हो गया। अच्छा, तो 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 तिया 39 -32, तो 39 और 6 45 -32। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 13। तो ऑप्शन नंबर हमारा 13 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का माप, कोई त्रिभुज है उसके कोणों का माप हमको दिया हुआ है x 3x + 20 तथा 6x है, तो त्रिभुज अवश्य ही होगा।
ऑप्शन देखते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या फिर न्यून कोण त्रिभुज। तो हमें ये बताना है कि जो त्रिभुज के कोण हमको दिए गए हैं उस बेसिस पर हमको बताना है कि ये इन चारों में से किस टाइप का त्रिभुज होगा, ट्राइंगल होगा। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो समद्विबाहु वो त्रिभुज होता है जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। ऐसे ये कोई ट्राइंगल है, इसमें ये दो साइड इक्वल दी हुई तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। अगर बात करें अधिक कोण की तो अधिक कोण वो त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, ठीक है। जैसे ये वाला एंगल जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो गया, तो ये एक अधिक कोण हो गया। समकोण जिसमें त्रिभुज 90 डिग्री का होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। न्यून कोण जिसमें प्रत्येक एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है ना, कोई भी कोण 90 डिग्री से अगर बड़ा नहीं होगा तो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो हमें यही बताना है कि अब यहाँ पे हमें कोई एक्चुअल वैल्यू तो दी नहीं है, हमें एक्स के टर्म में वैल्यू दी हुई है, तो पहले हमें ये एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण, किसी भी टाइप का त्रिभुज हो, उन सभी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो हम इन सबको प्लस कर लेते हैं, एक्स प्लस 3x प्लस 20 प्लस 6x बराबर जो हो गया 180 डिग्री। तो ये देखो 3 4 6 10x हो गया प्लस 20, अच्छा 20 को मैं उधर ट्रांसफर कर दूं 180 के साथ तो यहाँ पे 160 आ जाएगा, ये इससे कट गया तो x बराबर आ गया 16 डिग्री, मतलब x कितना हो गया 16। तो पहला एंगल हो गया 16 डिग्री का, अच्छा 16 थी 48, 48 और 20 कितना हो गया 68, दूसरा एंगल हो गया 68 डिग्री का। तीसरा 16 से 96, तो तीसरा एंगल हो गया 96 डिग्री। क्या इसमें कोई दो कोण इक्वल हैं? कोई दो एंगल इक्वल नहीं है, दो साइड इक्वल नहीं है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। अच्छा अधिक कोण में बताया था एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक एंगल यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर समकोण की बात करें तो उसमें कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं दिया है, और न्यून कोण की बात करें तो कोई भी तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे नहीं है, एक एंगल हमारा 90 डिग्री से बड़ा है और इसलिए ये एक अधिक कोण त्रिभुज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 272 स्क्वायर माइनस 128 का होल स्क्वायर। ऑप्शन दिए हुए हैं 200, 240, 256 या 144। हमें इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और हमें इसका स्क्वायर रूट ही निकालना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया। अच्छा हमें मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला हम बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं, तो इस फॉर्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। तो हम इसका यहाँ पर ही यूज करेंगे। तो इसमें a माइनस बी, तो इन दोनों को पहले एक बार माइनस करना है और फिर दोनों को एक बार प्लस कर लेना है, तो ये यहाँ पर यही वाली फॉर्म बन पा रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अच्छा इसके बाद हमने दोनों को माइनस कर दिया, 12 में से 8 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 में से 4 गया 2 गया 4 बचा और 2 में से गया 1, ओके। अच्छा इसकी हम बात करें तो 8 और 2 का 10 0 कैरी 1, 3 और 7 10 का 0 कैरी 1, 2 और 2 4, ठीक है। अब हमें ये मालूम है कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो इन दोनों का स्क्वायर रूट सॉल्व हो गया और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 दूनी 24 मतलब 240। आंसर आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, इफ ए स्टार बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी प्लस बी, मतलब ए स्टार बी का हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, एक तरीके से समझ लीजिए कि ए स्टार बी में कोई भी वैल्यू लिखी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए गुणा बी प्लस बी, ठीक है। तो हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 स्टार 7, तो 5 स्टार 7 की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन आपको दिए 35, 42, 12 या 59। तो हम इसको यहाँ पर ये लिख लेते हैं 5 स्टार 7। अच्छा अब यहाँ पर ए है वहाँ पर 5 लगाइए, जहाँ पर बी है वहाँ पर 7 लगाइए। तो 5 गुणा 7 प्लस 7, 5 7 या 35 प्लस 7 35 7 42, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों आज हमने 200 की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसमें 5 क्वेश्चन को और ऐड किया इस वीडियो के थ्रू। तो आज हमने टोटल 35 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं 200 की सीरीज के।
तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रीवियस वीडियो को भी आप लगातार वॉच करते रहिए, जिससे आप लोगों का रिवीजन बना रहेगा। अगर कुछ भी कहीं डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स को और क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।